और अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की जिसकी बदौलत छाता विधानसभा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय होती है। और यहाँ पर सत्ता का पत्ता है वो जाट और ठाकुर वोटर जो हर चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते हैं। ठाकुर वोटर्स की तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। तो इस समीकरण को समझते हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन नवरत्न जी का। सर, छाता सीट पर जो सत्ता का पत्ता है ठाकुर और जाट वोटर, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। 2022 में किस तरफ ये लोग मुड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, स्थिति अभी बड़ी विकट बनी हुई है। छाता विधानसभा सीट दिल्ली और हरियाणा के नज़दीक होने के कारण मथुरा की बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यहाँ मुख्य मुद्दा शुगर मिल का रहता है, लेकिन दोनों नेता जो आपस में प्रतिद्वंदी हैं, कोई भी अभी तक इसका छाता शुगर बिल को चालू नहीं करा पाया। दूसरी वहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि खेतों में पानी आ जाता है पूरी तरीके से, हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। उस पर भी कोई लोग कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। रहा कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी का सवाल काफ़ी समय से, और वो लगातार जिस तरह उन्होंने अभी कहा कि वो 12 महीने मेहनत करते हैं, ये बात सही है कि वो 12 महीने अपने क्षेत्र में रहते हैं। और लेकिन इसको भी गलत नहीं कहा जाएगा कि तेजपाल सिंह जी भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लगातार और दोनों का जनाधार मजबूत है, ऐसे में कांटे की टक्कर रह सकती है। सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बलरामपुर की उतरौला विधानसभा सीट के उस सत्ते के पत्ते के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो कि आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत और हार तय करने वाला होता है। और ये सत्ते का पत्ता है वो ध्रुवीकरण जिसकी बदौलत 2017 में भाजपा ने चुनाव जीता और यहां से सपा के साथ साथ AIMIM के उम्मीदवार भी आ गए हैं। ऐसे में भाजपा को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन समीकरण ये भी कह रहे हैं कि सपा का फायदा हो सकता है। एक बार फिर से रुख करते हैं विजय उपाध्याय जी का। सर, उतरौला सीट पर ध्रुवीकरण सत्ते का पत्ता है, ये फैक्टर बीजेपी को ज्यादा फायदा देगा या सपा को? देखिए, जब माइनॉरिटी का ध्रुवीकरण होता है तो उसका रिएक्शन मेजॉरिटी के ध्रुवीकरण के तौर पे दिखाई देता है। और पिछले करीब 10 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। 2014 हो, 17 हो, 19 हो, ये साफ साफ नजर आया। अब ये 2022 में किस तरह से आगे बढ़ेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से छोटे दलों को साथ लेकर और अति पिछड़े अति दलितों को एकजुट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो ये एक नई बात है सपा के लिए। क्योंकि सपा का जो पिछड़ा वोट आधार था वो 2012 के बाद पूरी तरीके से बिखर गया और वो चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर इसमें से वोट वापस लौटते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बेहतर स्थिति बन सकती है। लेकिन ओवैसी की पार्टी की प्रेजेंस इस सीट के सारे समीकरण को बदल सकती है, बदल सकती है। और देखने वाली बात होगी कि सियासी हवा किस तरफ जाती नजर आती है। सर, बहुत धन्यवाद आपका।